पी टी आई की बाहर के ममालिक में लॉबिंग पर जो लॉबिंग की जा रही थी अपने बानी को जेल से निकालने के लिए, उनके रिहाई के लिए, और ये लॉबिंग जहां सबसे ज्यादा जारी थी, वैसे बरतानिया भी थी, दीगर ममालिक में भी बातचीत हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा हमें ये लॉबिंग होती हुई दिखाई दी अमेरिका में, और खासतौर पर तब जब अमेरिकी सदारती इंतखाबात नजदीक पहुंचे। बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बहुत ज्यादा होप थी पी टी आई वालों को कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उसके बाद शायद बानी जो हैं वो फौरन से ही वापस आ जाएंगे। इस बारे में उनके बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, उनके हमायती यूट्यूबर्स, उन्होंने बड़े बड़े दावे भी किए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जब महकमा खारिजा के तर्जुमान जो हैं अमेरिका की, उनसे जब सवाल किया जाता है इमरान खान के हवाले से, तो वो साफ चिट्टा सा जवाब दे देती हैं कि भाई हम दूसरे ममालिक की जो अंदर की कोई भी मामलात हैं, अंदरूनी मामलात, उसके अंदर मुदाखलत हम नहीं करते हैं। और बहुत सारी जगहों पर बहुत बार वो इस सवाल को बिल्कुल इग्नोर मार जाती हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, और क्या पीटीआई को भी लॉबिंग जारी रखनी चाहिए है, या पाकिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखकर अपनी एफर्ट्स जो हैं उनका रुख थोड़ा सा चेंज करना चाहिए? काशिफ साहब देखिए असमा साहिबा, लॉबिंग कर कौन रहा है? ओवरसीज पाकिस्तानी ओवरसीज लॉबिंग नहीं कर रहे जी। लॉबिंग का जो इन्होंने जिन पे रिलाई किया हुआ है, जो ठेकेदार बनाया हुआ है, हाँ। वो बहुत बड़े चैंपियन है मोहित पीरजादा साहब। उनको कहा जी आपके बड़े ताल्लुकात है, आप आगे लगे। उन्होंने कहा इधर से जुल्फी बुखारी साहब यूके से बैठ के उनको पुष्टपनाही कर रहे हैं, उधर से फिर शहबाज गिल साहब मिल गए, ये सारे मिल गए। अब इनकी हालत ये है कि ये सहाफत में थे तो फिर भी अजनबी थे, अब सियासत में जो ये ओवरसीज सारे इकट्ठे हुए हैं, ये भी सारी जिंदगी पीटीआई में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। ये सारे के सारे सिर्फ एक बात पे इकट्ठे हैं कि हमें अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करनी है, हमें सोशल मीडिया पे अपने व्यूज लेने हैं, हमें अपने डॉलर्स को इंटैक्ट रखना है। मैच्योर पॉलिटिकल मूव पीटीआई की कोई एक, मैं समझता हूं, नहीं हुई कोई एक। सियासत में आपको, और पीटीआई तो खुद मशहूर है यूटर लेने। जिम्मेदार कौन है? बानी तो अंदर है ना, वो बेचारे क्या करें? नहीं, जिम्मेदार बानी ही है खुद। उसकी वजह है आप बानी के उस टेन्योर को डिस्कस करते हैं, उस टेन्योर को देखते हैं कि जी वो जेल में है 2-2.5 साल से। भाई जो 22 साल उन्होंने बाहर रह के सियासत की है, उन्होंने कौन सा पार्टी को एक कर लिया? ये बानी खुद डेलिब्रेटेड मूव करते थे कि जंगीदरीन का और शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप रहेगा, फिर जंगीदरीन का और असद उमर का ग्रुप रहेगा। सबसे पॉपुलर जमात तो बना दिया। देखिए पॉपुलर जमात का होना और पॉलिटिकल सिनेरियो में अपने अहदाफ का हासिल करना दो इंटायर चीजें होती हैं। पॉपुलर जमात होने का क्या फायदा? तो यही होता है पॉपुलर हो जाए, आवाम के दिलों में। मैं तो कह रहा हूं कि पॉपुलर जो नहीं है वो भी मसनद में बैठे हैं। 4 साल पहले इसी मुल्क में पॉपुलर नवाज शरीफ था, फिर 4 साल उसको हुकूमत दी, वो फारग हो गया। अभी बानी को आप हुकूमत है, 2 साल बाद वो भी फारग हो जाएगा। मसला ये नहीं है, पॉपुलैरिटी तो भुट्टो के पास भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आपने इक्तदार को कैसे मैनेज करना है, आपने अवाम को असुदा कैसे करना है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि पिछले सेगमेंट में भी केपीके में आप देख लें, अब बाकी लोगों को देख लें। अच्छा, जिस वक्त बानी इक्तदार में थे 80% लोग बाहर से लिए थे, उन्होंने अपने लोगों को उन्होंने नजरअंदाज किया था। पीपल्स पार्टी के हर जिले से बंदे उन्होंने उठा के तोड़े थे, नून लीग के लोग तोड़े थे कि मैंने एक दफा इक्तदार में आना है, क्योंकि अगर ऊपर एक बंदा ठीक होगा तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, नीचे का सारा निजाम ठीक होगा। अब इस सिनेरियो में ये सोशल मीडिया के एक दफा फैसला करते हैं, सोशल मीडिया उसके खिलाफ ट्रेंड चलाता है, और वो ट्रेंड चलाने वाले सारे अमेरिका में बैठे हैं। ओवरसीज कभी भी अपनी एफर्ट नहीं रुकेगा। ओवरसीज उनकी पॉलिटिकल मोटिव्स है। मेरा मुद्दा ये है कि भाई खुदा को माने, अपने व्यूज के चक्कर में, डॉलर्स के चक्कर में क्यों इमरान खान का रगड़ा निकाल रहे हैं, क्यों इस कौम का नुकसान कर रहे हैं? इनको कोई मैच्योर पॉलिटिकल मूव कर लेने दें, वापस हुकूमत में धारे में आए, अपना निजाम चलाएं, इक्तदार लें। अल्लाह करे कि सारी की सारी कानून साजियों को अंडू करा दे 2 तारीख से। हमें क्या एतराज है?